हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ जो प्लांट शेयर करने वाले हैं वो एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन धीरे धीरे जब सर्दी बढ़ने लगती है तो ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन अगर इस समय पर आपको छोटे छोटे से ज़रूरी काम हैं उनको कर लेंगे तो ये प्लांट अगले सीज़न भी आपके गार्डन में बना रहेगा और इससे आप ढेरों फ्लावर फिर से ले सकेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। इस प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगेगी ये प्लांट फ्लावरिंग करना कम कर देगा और जब बहुत ज़्यादा कोहरा और सर्दी पड़ती है तो कई बार ये प्लांट खराब भी हो जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जो पूरे साल फ्लावरिंग करता है और बहुत ही कम देखभाल में आपके गार्डन में हज़ारों फूल खिलते हैं। इसी तरीके से इसका दूसरा प्लांट जो है पर्सलेन का, वो भी बहुत कम देखभाल में हज़ारों फूल देता है। लेकिन अगर इस समय हम इस पौधे में कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं तो ये पौधा हमारे गार्डन में अगले सीजन के लिए भी बना रहेगा और हम फिर से इस पौधे से ढेरों फूल ले पाएंगे। तो इस समय पर हमें जो सबसे पहला काम करना है अपने मोस्टोज और पर्सलेन के प्लांट में, वो है इस पौधे की कटाई छटाई। क्योंकि इस समय पर जो इसकी ब्रांचें होती हैं बहुत ऐसी हो जाती हैं ख़राब सी, डेड सी, और इनको जब हम काट देते हैं तो इनमें नई नई छोटी छोटी सी और ब्रांचें निकल आती हैं और इनसे हम लंबे समय तक फूल ले सकते हैं। और जो कटिंग हम इस समय कर रहे हैं इस कटिंग को हम फेंकेंगे नहीं। इस कटिंग से भी हम जो इसमें ये मोटी मोटी सी ब्रांचें हैं इन सभी ब्रांचों को निकाल करके नया पौधा लगा देंगे। क्योंकि जो ये मोटी ब्रांचें होती हैं ये बहुत ही जल्दी इनमें जड़ें निकल आती हैं और इनसे नया पौधा तैयार हो जाता है। और जब इस समय पर हम इस पौधे से नया पौधा तैयार करते हैं तो वो पौधा अगले सीजन के लिए आपके गार्डन में बना रहता है। क्योंकि ये जो पौधा होते हैं पुराने वाले वो ख़राब होने का डर रहता है। देखिए न्यू न्यू सी इसमें ब्रांचें पहले से ही निकल रही हैं और जब हमने कटिंग कर दी है तो ये तेज़ी के साथ बढ़ेंगी और इससे आप ज़्यादा समय तक फूल ले पाएंगे। नवंबर दिसंबर तक भी इसमें फूल आता रहेगा। जब तक बहुत ज़्यादा सर्दी और कोहरा नहीं पड़ेगा तब तक आप इससे फूल ले पाएंगे। हमने अपने सभी पौधों की कटिंग कर दी है और सभी जगह से नई नई ब्रांचें भी निकल रही हैं और ये ब्रांचें बहुत जल्दी बड़ी हो जाएंगी और इनसे फिर से फ्लावर आने लगेंगे। इस टाइम पर इसमें फ्लावर काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जब नई नई ब्रांच निकल कर आएंगी तो उनमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और आप नवंबर दिसंबर तक इससे फूल ले पाएंगे। जो हमें दूसरा काम करना है वो करना है, जो हमने इन ब्रांचों को काटा था और उनसे जो ब्रांचें निकली हैं मोटी मोटी उनसे कटिंग लगाना। जो कटिंग हमने निकाली है उस कटिंग में से हमको मोटी मोटी ब्रांचें अलग कर लेनी है और जो पतली और डेड ब्रांच है उनको काट करके हटा देना है। मोटी ब्रांच से ही इस टाइम पर कटिंग चलेगी और जल्दी ब्रांचें उसमें नई नई रूट्स जल्दी निकल कर आई। मिट्टी जो हम तैयार करेंगे उस मिट्टी को हम साधारण ही तैयार करेंगे। थोड़ी बालू, थोड़ी मिट्टी और थोड़ी खाद जरूर इस समय डालिए अपने पौधे की कटिंग लगाने के लिए। मिट्टी को गीला कर लीजिए, क्योंकि गीला जब आप कर लेंगे मिट्टी को तो जब आप ये डंडियाँ घुसेड़ेंगे उसमें तो ये आसानी से लग जाएंगी। आपको कुछ भी होल वगैरह करना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से नीचे उसमें घुसती चली जाएंगी। और जो हम ये कटिंग लगा रहे हैं उसको हमें काफ़ी घना लगाना है, क्योंकि हम इस पौधे को अगले सीजन के लिए तैयार कर रहे हैं। अगला काम जो हमको करना है अपने पौधे में पानी देना। इस टाइम पर जब धीरे धीरे धूप तेज़ होती नहीं है, कम होने लगती है धूप की तेज़ी में, तो हमें अपने इस पौधे को पानी भी बहुत सोच समझ कर ही देना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है उतना पानी पौधा नहीं लेता है और इस पौधे की जो पत्तियां ये होती हैं डंडियां, इनमें वैसे ही पानी भरा होता है। तो जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए उस टाइम पर आप अपने इस पौधे को पानी दीजिए। वरना सर्दियों में जब आप ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो इस टाइम पर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही होती है, तो इसकी जड़ें जो हैं वो गल जाएंगी और आपका पौधा खराब हो जाएगा। इस टाइम पर आपको डेड हेडिंग भी कर लेनी है। जो ये आपके सूखे हुए कलियां वलियाँ लगी हैं उनको भी झाड़ दीजिए, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ तेज़ी के साथ होगी। और जो सबसे ज़रूरी काम इस टाइम पर हमें अपने मोस्ट रोज के पौधे में करना है वो देना है अपने पौधे को खाद।
क्योंकि नई नई जो ब्रांचें निकल कर के आ रही हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ें, तो उसके लिए हमें पौधे को खाद देना चाहिए। जब हम खाद देंगे अपने पौधे को तो पौधा तेज़ी से बढ़ेगा और उससे आप फिर से फूल ले पाएंगे। इस समय हम अपने पोर्चुलाका को जो खाद देंगे वो ऐसी खाद देंगे जो धीरे धीरे पौधे में असर करे। तो ये है गोबर की खाद। 1 मुट्ठी गोबर की खाद आप अपने पोर्चुलाका के पौधे में डाल दीजिए और आपका पोर्चुलाका का पौधा धीरे धीरे तेज़ी के साथ बढ़ते रहेगा, क्योंकि ये खाद धीरे धीरे पौधे में असर करती है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक पौधे के लिए 5-7 डीएपी के दाने भी आप मिट्टी में दबा दीजिए, वो भी आपके पौधे को बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप इस चाय की पत्ती, ये सभी के घरों में होती है, 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती एक बड़े गमले में, अगर छोटे गमले में लगाया है तो आधा चम्मच अपने पौधे में डाल दीजिए। ये गर्म खाद होती है। जो भी खाद आप अपने पौधे को दें वो महीने भर के बाद आप दोबारा से अपने पौधे को दे दीजिए। हाँ, और इसके साथ ही साथ पौधे को फुल सनलाइट में रखना है। जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़े तब इसको पॉलीथीन वगैरह से कवर कर दीजिए। हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।